नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी। और नारी में आज हम बात करेंगे राजस्थान सरकार के बजट सेकंड बजट होगा भजनलाल सरकार का, और इस बजट से काफी उम्मीदें हैं, खासकर महिला वर्ग को। उसकी वजह है कि केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है उसकी झलक कहीं ना कहीं राज्यों के अंदर दिखाई देती है, और जब भाजपा शासित राज्य और जब डबल इंजन की बात की जाएगी तो जाहिर सी बात है कि कुछ उसको रिफ्लेक्शन आप उसमें देख सकते हैं। तो चले आज हम चर्चा करेंगे। अब देखेंगे कि पहले के जो बजट हैं, पिछला जो बजट था, हम उसका भी आपको दिखाएंगे कि क्या खास रहा। महिलाओं का कोटा बढ़ाया गया पुलिस में। इसी तरह से केंद्र सरकार की अगर बात करें तो केंद्र में भी अभी निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया, एसटी एससी वर्ग की महिलाएं हों चाहे आर्टिजन्स हो, उनके लिए जो विशेष प्रोविजंस रखे हैं बजट में, वह राज्य में भी हो सकता है। और खासकर अगर दिया कुमारी बजट पेश करेंगी तो उन्हें क्या विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्या डिमांड्स हैं। तो हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार उर्वशी देव रावल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। महिला 40 विंग की अध्यक्ष हैं, 40 की महिला विंग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अलका गौड़ जी हमारे साथ में हैं, और डॉक्टर रश्मि जैन जी हमारे साथ में हैं जो समाजशास्त्री भी हैं। उर्वशी, आपके पास में आना चाहूंगा। बजट में हर व्यक्ति और हर तबका खुश रहना चाहता है, और कोशिश भी होती है कि कहीं पे कुछ कड़वी गोली आप सुनते भी होंगे कि कहीं मीठी कहीं कड़वी, दोनों तरह की गोलियां चलती हैं। तो इस बार कुछ लिबरल बजट कह सकते हैं हम। उम्मीद तो यही है, जैसे आपने कहा, हर बारी उम्मीद यही रहती है बजट से कि सब चाहते हैं सब सेक्टर्स को कुछ ना कुछ जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से दिया जाए। सो आई एम श्योर उनका भी, क्योंकि उन्होंने प्री बजट मीटिंग्स करी हैं बहुत सारे सेक्शन से, तो उनका भी फोकस ये रहेगा कि टू ट्राई एंड रीच टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। बट द थिंग इज कि मुझे लगता है बजट का जो फोकस है ना, एक तो जो ट्रेडिशनल एरियाज हैं, चाहे वो जो हम हमेशा बात करते हैं हेल्थ की है, एजुकेशन की है, वाटर, बिजली, सड़क, पानी, उस पर होना चाहिए। बट ऑल्सो कीपिंग इन माइंड द न्यू चैलेंजेस बिफोर राजस्थान। तो जैसे उसमें हमें यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी को लेकर हो, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट की बात हो। सो आई होप कि इट विल बी अ मिक्स ऑफ बोथ ट्रेडिशनल एंड न्यू जो इश्यूज है राजस्थान के, उसको लेकर। जी बिल्कुल। रश्मि मैम, आपके पास में आना चाहूंगा। पिछला जो बजट था 10 जुलाई 2024 को बजट पेश किया था, क्योंकि सरकार फिर उसके बाद में इलेक्शन, लखपति दीदी का दायरा बढ़ाया था कि 5 लाख से 15 लाख करेंगे, और मात्र शिशु मृत्यु दर में रुकावट आ सके, उसमें एक बेहतरी के लिए आयुष्मान योजना से उसे कनेक्ट करने की कोशिश की गई थी। खासकर अगर हम सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या महसूस करते हैं कि एटलीस्ट गवर्नमेंट को ये दायरा इसको बढ़ाना चाहिए, या जो ऑलरेडी स्टैंड कर रही हैं कुछ हमारी योजनाएं उनका दायरा बढ़ाया जाए, या फिर उसमें कुछ और तरीके से उसे लागू किया जाए? सिर्फ दायरा ही बढ़ाने की बात नहीं है, बिल्कुल आपने सही कहा। हर बजट में कुछ न कुछ घोषणाएं अवश्य होती हैं, और उन घोषणाओं में कहीं कहीं स्कीम्स भी लाई जाती हैं। लेकिन ये देखा गया कि ये जो स्कीम्स हैं, ये स्कीम्स धरातल पर नहीं उतर पाती। बजट की घोषणा होती है तो उस वक्त आप देखते हैं अखबार में आ जाता है, लेकिन उसके बाद में क्या वो स्कीम्स उसी प्रकार से लागू हो पा रही है, क्या महिलाओं को उसका लाभ मिल पा रहा है। लखपति योजना की बात की गई, उसका दायरा भी बढ़ाया गया। अभी हाल ही में जो यूनियन बजट आया है उसमें भी बात की गई कि एससी एसटी की महिलाओं को ऋण दिया जाएगा और उसको बढ़ाया जाएगा। लेकिन कितनी महिलाएं सक्षम हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्कीम स्टार्ट करने के पहले इनके लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता है, और कोई ऐसा एक इकोसिस्टम डेवलप होना चाहिए जिसके द्वारा ये महिलाएं जो हैं, जिनके लिए हम सोच रहे हैं, वो महिलाएं सशक्त। बजट के अंदर इन चीजों को भी ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम बगैर इकोसिस्टम के यदि हम योजनाएं बनाएंगे तो वो धरातल पर नहीं उतर पाएंगी। और जैसा कि हर वर्ष प्रतिवर्ष हम देखते हैं कि वो एक साल से दूसरे साल तक और दूसरे साल से तीसरे साल तक वो चली जाती है। तो मुझे ये लगता है कि इस प्रकार की योजनाओं के लिए एक, और सरकार इस बात पे ध्यान रखे कि जिस भी वर्ग, न सिर्फ मैं सिर्फ महिलाओं की बात नहीं करूंगी, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, हमें उसके लिए एक इकोसिस्टम जरूर बनाना चाहिए जिससे कि सर्वाधिक लाभ मिल सके।
जेंडर बजटिंग होनी चाहिए किसी प्रकार से, मतलब हमें एनालिसिस करना चाहिए जेंडर का, बनाते वक्त भी ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक जो स्कीम हम ला रहे हैं उसमें खासकर महिलाओं का उसमें ध्यान रखा जाए। हमने जेंडर बजटिंग की बात की है और ये बात भी ठीक है, क्योंकि ये कई बार कहा जाता है कि प्लानिंग जो की जाती है उसमें 50% महिलाओं का हो। इंडस्ट्रीज को लेकर के भी बात की जा रही है कि खासकर महिलाओं से जुड़े उद्योग लग सकें, ऐसे एरियाज डेवलप किए जाएं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऐसी व्यवस्था हो कि महिलाएं आराम से जा सकते हैं। ऐसी इंडस्ट्री अगर डेवलप की जाती है तो आपको लगता है कि इसकी अभी रिक्वायरमेंट है? हम लोग काफी आगे हैं, राजस्थान कई राज्यों के से अगर हम तुलना करें तो, लेकिन इन चीजों का भी अभाव है हमारे यहाँ पे। खासकर अगर इंडस्ट्री में आप ही के पास में आ रहा हूं रश्मि मैम, कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि खासकर इंडस्ट्री हो या फिर महिलाओं से जुड़े कुछ इस तरह के जॉब्स हो या कुछ एरिया ऐसे डेवलप किए जाएं तो उसमें महिलाएं ही अपने उद्यम लगा सकें या इंडस्ट्री लगा सकें, तो ऐसा कुछ सही कहा। जैसे आप कह रहे हैं कि जो कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि हम कह सकते हैं कि महिला ओरिएंटेड है, जिनको हम फेमिनाइन सेक्टर्स भी कह सकते हैं, कि भाई उनमें उनकी एक नैसर्गिक उनमें शक्ति है या कह लीजिए उसमें उनमें नैसर्गिक कौशल है, तो क्यों नहीं हम उस नैसर्गिक कौशल को बढ़ाने का कार्य करें? क्यों नहीं हम वो ग्रामीण महिलाएं या वे महिलाएं जो कि घर पर रह रही हैं, घर पर रहकर अपना कार्य घर चला रही हैं, उनके लिए कुछ हम इस तरह की योजनाएं लाएं कि वो अपने फ्री टाइम में भी उस अपने नैसर्गिक कौशल को ढूंढ सके, को आगे बढ़ा सके। कुछ जैसे हमने देखा कि ट्रेडिशनल आर्टिफैक्ट्स जो है हमारे, बहुत सारी हमारी एम्ब्रॉयडरी जो है, भारत मशहूर है इन सब कामों के लिए, तो क्या क्यों नहीं हम इन चीजों को ले सकते? हमको कुछ ऐसा लगता है कि हम विमुख होते जा रहे हैं, अपने जो पारंपरिक स्रोत थे उनसे विमुख होते जा रहे हैं और हम नए नए स्रोतों की तो तलाश कर रहे हैं, नई नई चीजों की तलाश कर रहे हैं, नए नए कौशलों की तलाश कर रहे हैं, पर हम अपने पारंपरिक कौशल को भूलते जा रहे हैं। तो जो पारंपरिक कौशल मेरे में ऑलरेडी एक महिला में है और उसी को अगर हम संवारेंगे, सजाएंगे, संवारेंगे, तो उसमें समय कम लगेगा बनस्पत के एक नया कौशल। हाँ, ये मैं ये नहीं कहती कि नया कौशल नहीं सीखना चाहिए, जो महिलाएं नया कौशल सीखना चाहें वो भी सीख सकती हैं, लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसे भी हैं जो कि नया कौशल ना सीख के वो अपने पुराने कौशल को, चाहे वो सिलाई का है, चाहे बुनाई का है, चढ़ाई, मैं ऐसा नहीं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि इन अपना इस हुनर को उन्हें एक रोजगार के अवसर में, एक व्यापार के अवसर में बदलना चाहिए और उसके लिए भी हमारे पास कोई सिस्टम होना चाहिए। जैसे माइक्रो क्रेडिट फाइनेंस की हम बात करते हैं, तो इस प्रकार की चीजें होनी चाहिए और यही है वह इकोसिस्टम जो कि विकसित होगा तो महिलाएं आगे बढ़ेंगी। जी, मैं 2-3 चीजों की बात करूंगा। जैसे अभी मैम ने कहा कि स्किल और जो हुनर है उसके लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स भी होने चाहिए। ग्रामीण महिलाएं देखते हैं आप ही, जितने भी आर्टिजन्स आते हैं इसमें 70% ग्रामीण महिलाएं होते हैं, आप लोग तो फेर भी लगाते हैं उसमें। उनके लिए जो प्लेटफॉर्म चल रहे हैं उसमें एटलीस्ट जैसे एमएसपी की बात की जा रही है आज देश में, बड़ा कारण है। तो ऐसी महिलाएं जो वास्तव में सिर्फ उनकी जीविका सिर्फ यही एक आधार है, उनको मिनिमम कुछ गारंटी देने की जरूरत महसूस करते हैं। दूसरा, जैसे ST/SC की महिलाओं को 2 करोड़ तक का लोन की बात कही है मोदी साहब ने। तो ऐसा जो महिलाएं काम करने, ठीक है मुद्रा लोन है, लेकिन मुद्रा लोन के जरिए आप एक बार अपनी बिगनिंग वो शुरू कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा है कि ग्रामीण महिलाएं या उनके लिए कुछ ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जो एक मिनिमम गारंटी की भी बात हो, या फिर देखिए प्लेटफॉर्म की तो अगर बात करें, जवाहर कला केंद्र है या फिर RIC है, कहीं पे भी लगा सकते हैं। आप लोग भी अपनी ओर से उपलब्ध करा देते हैं कि चलिए 40 आयोजन कर रहा है या फिर लघु उद्योग भारती करा रहा है, कभी कोई करा रहा है, फिक्की करा रहा है। ये प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं, लेकिन वो 2 या 3 दिन के लिए। जवाहर कला केंद्र में जरूर एक लंबा राजवीके का मेला लगता है, तो वहां पे तो ऐसे कुछ आप महसूस करते हैं कि उनके फेयर्स ऐसी जगह पे लगाए जाएं, क्योंकि कई बार कहा जाता है कि जिले में चले जाए, तो जिले में तो वो ऑलरेडी चलती हैं चीजें, और लोन की उनकी कुछ व्यवस्था हो। जैसे कि अभी आप मुझे बता रहे थे कि मुद्रा लोन है या ST/SC महिलाओं के लिए, जिस तरह से अभी केंद्र में भी घोषित किया गया है कि उन्हें लोन दिया जाएगा, लेकिन मैं आपसे ये प्रश्न पूछती हूँ कि क्या उन महिलाओं को पता है कि उनको लोन दिया जाएगा 2 करोड़ का? सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी जो है वो है एक अवेयरनेस की, एक गैप की, जो शहरी महिलाओं में और ग्रामीण महिलाओं में है। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि इनकी आजीविका की, हुनर इनमें बहुत है। अगर एक स्टडी है जिसमें बताते हैं कि इंडिया के अंदर अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप देखें तो 14% है महिलाओं के अंदर,
और उस 14% में भी मैक्सिमम जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में नहीं है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में तो लोग जो महिलाएं हैं उनके लिए नौकरी के प्रावधान भी होते हैं, या वो नहीं भी काम कर रही है तो भी उनका खर्चा चल जाता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हें पुरुष के संग कंधे से कंधा मिला के चलना पड़ता है। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं आर्टिसंस वगैरह से सबसे मिलती रहती हूँ, तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो प्रोडक्ट भी तैयार कर लेती है, सब कुछ कर लेती है, या सरकार उन्हें 20,000 रुपए का मुद्रा लोन भी दे रही है, उनको मार्केट प्लेस नहीं मिलता। और जिस तरह से आप कह रहे हो कि हम लोग भी आए दिन फेयर लगाते रहते हैं या आज राजीविका का लगता है, लेकिन उन सब का एक ही आंसर है कि जेम पोर्टल पे जब वो रजिस्टर कराती हैं तो गवर्नमेंट का जो ई मार्केट प्लेस है वो उन्हें फ्री में निःशुल्क प्रोवाइड किया जाता है। ये सरकार की तरफ से एक सुविधा दी गई है। और इसके साथ में भी मैं जो अभी ये जो बजट है उसमें कुछ ऐसा प्रावधान रहना चाहिए कि ग्रामीण महिलाएं जो है वो, अगर हम देखें कि जो आर्टिसनल वर्क है उसमें एक्सपर्ट है, और शहर की महिलाओं में वो चीज नहीं है। शहर की महिलाओं के अंदर जो क्वालिटी है वो है कि वो उसकी अच्छी मार्केटिंग कर सकती हैं, अच्छी एडवर्टाइजिंग कर सकती हैं और अच्छे से उसको सेल कर सकती हैं। तो यदि ये गैप बंद कर दिया जाए और कुछ इस तरह का ब्रिज बना दिया जाए जहां पे उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो इजी ट्रांसपोर्टेशन से, इजी चैनल से एक सिंगल पॉइंट पे आ जाए, और यहां से जो भी फीमेल्स हैं इंटरेस्टेड शहर के अंदर उस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहती हैं, तो सीधे वो उस मार्केट प्लेस से वो सामान उठा लें। जैसे कि भारत चाइना से या भारत किसी भी दूसरे देश से सामान पिक करके लाता है, यहाँ पे एक व्हाइट लेबलिंग करता है और सामान बेच देता है। ये चीज तो हम राजस्थान में इंटरसिटी ही कर सकते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में भी कर सकते हैं और ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में भी कर सकते हैं। तो ये एक है। और जैसे सरकार ने अभी 20,000 का मुद्रा लोन दिया है, ये बहुत ही अच्छी नीति है, और इसके अंदर कोई भी कोलेट्रल नहीं है, कोलेट्रल कुछ भी नहीं रखना पड़ता। तो 20,000 का मुद्रा लोन लेने के बाद उससे पहले उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है, एक फ्री ट्रेनिंग दी जाती है, महीने भर की ट्रेनिंग होती है जिसमें उन्हें 5 से 6 घंटे के लिए वहां पे सेंटर पे रहना होता है और उसमें बहुत सारी चीजें उन्हें सिखाई जाती हैं। उसके बाद में वो 20,000 रुपए का सरकार से विदाउट कोलेट्रल मुद्रा लोन उठा सकती हैं और एक सरकार से सर्टिफिकेट मिलता है। और जब वो उस मुद्रा लोन को चुकाने जैसी हो जाती है, उनका बिजनेस पिक कर जाता है, उसके बाद उनके लिए 2 लाख रुपए तक का प्रावधान भी है। तो लेकिन सारी कमी है अवेयरनेस की, कि अवेयरनेस कम है इसलिए वो इसका ज्यादा इनपुट ले नहीं पा रही है। तो हम सारी जो महिलाएं, जो शहरी महिलाएं, हमारी ड्यूटी है कि हम अपने घर में जो महिलाएं काम कर रही हैं या हमारे आसपास जो छोटे मोटे काम कर रही हैं, जो कहीं दूसरे गांवों से आई हैं यहाँ रोजगार ढूंढने के लिए, उन्हें ज्यादा से ज्यादा अवेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इन सरकारी योजनाओं के बारे में बताएं। अलका जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा, क्योंकि आप तो इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, अभी ऐसा लगता है आपको कि कॉमन है, देखिए महिला, जैसे रश्मि मैम ने कहा कि जेंडर बजट पे थोड़ा सा फोकस करने की आवश्यकता है। कई बार ये बात की जाती है कि खासकर महिलाओं को लेकर के, अभी जैसे कुछ बुटीक चलाती हैं महिलाएं या अपने कुर्तीज़ बनाती हैं, कुछ भी बनाती हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं होती हैं, आप रिको में प्लॉट लेते हैं तो उसकी अपनी लाइबिलिटीज़ बहुत सारी हैं, तो छोटे उसमें या कुछ बिल्डिंग्स करके ऐसा कुछ करना चाहिए जिसमें टोटली महिलाओं को ही उसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना करके उन्हें दिए जाए, जिसमें एक मार्केट भी, और वो कभी जैसे राजस्थली है अभी यहाँ पे एक है, उसके अलावा कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई एरिया देना चाहिए जिसमें केवल महिलाओं के लिए हो। ये मैं क्यों इस वजह से कह रहा हूँ, कई बार डिमांड आती है सामने, तो ये हो कि दूसरा जो आंकड़े की बात करें, आपने कहा कि 14% महिलाएं हैं, स्टार्टअप बहुत ज्यादा है इस समय, और एआई तो लेकिन 6.4% स्टार्टअप में महिला डायरेक्टर कम है। क्योंकि एक इसका सुखद पहलू एक और मैं बताना चाहता हूं, कोविड के दरमियान अगर किसी ने जो स्वावलंबन कहते हैं कि चलिए साहब किसी ने रोजगार जनरेट किया, उसमें 80% महिलाएं थी, महिला ही है जी। तो कोविड के दरमियान जब ये हुनर इतना प्लेटफॉर्म पे आ सकता है, तो अब क्यों नहीं, कहीं कोई राइडर है या फिर महिलाएं उड़ान भरना चाहती हैं लेकिन वो पंख भी दिए इस पर ने, आसमान नहीं मिल पा रहा। इसमें देखिए 3-4 एस्पेक्ट है। कोविड के अंदर देखिए, हमेशा मैं ये एक लाइन कहती हूँ, अभाव में प्रभाव है। कोविड में जो जेंट्स है जिन्होंने जिंदगी में, मेल्स जो हमारे पुरुष हैं, तो क्योंकि पुरुष प्रधान सोसाइटी है, अब धीरे धीरे एक वो चेंज होने लगा है सबका मेंटल मेकअप। लेकिन उस समय क्योंकि पहली बार ऐसा सीन हुआ था कि वो काम छोड़ के घर पे बैठे थे या वर्क फ्रॉम होम था, तब महिलाओं को रियलाइज हुआ कि जब ये कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तब वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आई, क्योंकि उस समय जो है सैलरी भी कट ऑफ कर दी गई थी, और लेकिन खर्चे तो वहीं की वहीं थे, बच्चे की फीस बराबर जा रही थी, चाहे वो ऑनलाइन अटेंड करे या ट्यूशन ऑनलाइन ले, स्कूल ऑनलाइन ले। तब जाके ये अवेयरनेस आई, तो वो कंफर्ट जोन से बाहर निकली, तब उन्होंने इतने सारे स्टार्टअप्स या इतने सारे वुमेन लेड बिजनेसेस उस समय स्टार्ट हुए। पहला जवाब आपके पहले प्रश्न का।
और दूसरा जो आप कह रहे हो कि महिलाओं के लिए कुछ ऐसा सेंटर या कुछ ऐसी बिल्डिंग होनी चाहिए, ये मैंने लास्ट ईयर भी प्री बजट मीटिंग में सीएमओ में ये एक प्रस्ताव रखा था कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर एक ऑफिस होना चाहिए जो जिसमें महिला नोडल अधिकारी होनी चाहिए, जिसमें जितने भी आर्टिसंस या जो भी वो बिजनेस कर रही हैं किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, वो वहाँ पे आके वहाँ शो करें, वहाँ अधिकारियाँ जो महिला अधिकारी लगी हुई हैं, जो नोडल ऑफिसर्स लगी हुई हैं, उनसे इंटरेक्ट करें, उनसे समझें बैंक लोन कैसे उठाया जाता है, इसको मार्केट में कैसे प्लेस किया जाता है, फाइनेंशियल लिटरेसी सीखें, डिजिटल मार्केटिंग सीखें, उसको कैसे एक्सपोर्ट करना है, ये सारा सीखें। और ये सब कंफर्ट जोन कब आएगा? जब ये वहाँ पे महिलाएं होंगी, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं समाज के अंदर वो टैबू है कि महिला आज भी पहले महिला से बात करके अपने आप को कंफर्टेबल फील करती है। और यही बात जब हम शहर के अंदर देखते हैं तो हाईली क्वालिफाइड फीमेल्स भी जो स्टैंड अलोन एंटरप्राइजेस लेके बैठी हुई हैं, उनको आप देखें कि बैंक में उनको किस तरह से ट्रीट किया जाता है। और यदि वो अगर कॉर्पोरेट में है या उनके हस्बैंड या फैमिली के संग में उनका कंबाइंड बिजनेस है, तो बैंक वाले उनके यहाँ आके बैठे रहते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये माइंडसेट हमें चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैम ने कहा कि जेंडर के बेसिस पे जो सैलरी है वो पहले भी था और आज भी है। हम नीचे लेवल पे देखें तो वहाँ पे भी मजदूरी में हम देखें तो जो महिलाएं हैं उनको मजदूरी कम दी जाती है। और जो अगर हम शहर की बात करें तो चाहे फॉर एग्जांपल जैसे मैं खुद डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर अगर फीमेल डॉक्टर्स की हम बात करें तो कार्डियक सर्जन है, अगर लेडी फीमेल डॉक्टर है और मेल डॉक्टर है, तो फीमेल डॉक्टर को वही 9 से 5 की ड्यूटी के हिसाब से पर्क दिया जाएगा, सैलरी दी जाएगी, इंसेंटिव दिया जाएगा। जबकि जो मेल है उन्हीं के बराबर डिग्री लेके बैठा हुआ है, उनका प्रमोशन भी जल्दी होगा, उनसे जल्दी वो ऊपर पोजीशन पे आएंगे और उनको सैलरी भी ज्यादा मिलेगी। तो ये जेंडर बायस्ड बजट लेकिन तो गवर्नमेंट में तो नहीं होता ऐसा कि क्योंकि मेल फीमेल का कोई फर्क नहीं पड़ता वहाँ पे, अगर जो एक बार नौकरी में आ गया तो सिमिलरिटी रहती है। गवर्नमेंट में तो अब काफी अच्छे प्रावधान मिलने लग गए हैं। अभी तो अब मैटरनिटी लीव भी मिलने लग गई है। आपका बच्चा जब तक कंफर्टेबल नहीं हो जाता तब तक आप 6 मंथ्स की मैटरनिटी लीव, तो गवर्नमेंट में तो ये प्राइवेट में भी अब करने लग गए हैं, काफी करने लग गए हैं प्राइवेट में भी। और जो इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर भी जो महिलाएं जिनके छोटे बच्चे हैं उनके लिए क्रेच कंपलसरी है, उनके लिए ब्रेस्ट फीडिंग एरिया कंपलसरी है, उनके लिए सेपरेट वॉशरूम्स कंपलसरी है। ये एक सरकार के जो ये होते हैं जो प्रोटोकॉल समझ लीजिए या एक एसओपीज होती है, उसमें मेंशन होता है कि इस तरह से महिला वर्कर्स जो हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने भी खुद ने अमेजोन का वेयर हाउस मनेसर में विजिट किया था, जहाँ पे हमें पूछा गया था कि वहाँ पे आपको माहौल देखना है कि महिलाओं को और पुरुषों को वहाँ पे बायस तो नहीं किया जाता। तो वहाँ पे हमने पर्सनली फिर इंटरेक्शन भी किया था महिलाओं को और गैम्बा वॉक भी की थी, तो अब पता चला कि बहुत कंफर्ट लेवल अब कॉर्पोरेट्स देने लग गए हैं। सरकारी में तो है ही, अब प्राइवेट्स में कॉर्पोरेट्स देने लगे हैं। बट हाँ, आप इसको ये नहीं कह सकते कि हाँ 80% अभी है पुरुषों के लिए और 20% अभी भी बायस जो है वो महिलाओं के लिए है, अभी भी कंप्लीटली इरेडिकेटेड नहीं हुआ है। उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा अभी। हाँ, करना पड़ेगा। आपकी आवाज मुखर होनी चाहिए, आपकी वाणी मुखर होनी चाहिए, और आपको जैसे कहते हैं ना नो योर अकाउंट, केवाईसी जो होता है नो, तो मैं ये कहती हूँ नो योर जो कि हम नो योर राइट्स, कि हमें पता तो हो कि हमें दिया क्या जा रहा है, हम पहले वो तो पता करें। हमें वही नहीं पता हम कैसे आगे चलेंगे। केवाईसी में आप समझिए कि नो योर कैलिबर। बिल्कुल। चलिए उर्वशी, आपके पास में आना चाहूँगा मैं। देखिए, बजट में धरातली बातें हो रही हैं ये कि हाँ वास्तव में ये चीज़ें होनी चाहिए। ब्यूरोक्रेट्स बजट बनाते हैं और उससे पहले प्री टॉक्स भी होती हैं, मुख्यमंत्री खुद बैठते हैं। किसी भी गवर्नमेंट के वक्त की बात देख लीजिए, कई सालों से मैं भी देख रहा हूँ, मुख्यमंत्री बैठते हैं, उनके फाइनेंस मिनिस्टर बैठते हैं, फाइनेंस के ऑफिसर्स बैठते हैं, NGOs को बुलाते हैं, अलग अलग सेक्टर के लोगों को भी बुलाते हैं, लेकिन कई बार कहते हैं कि सब ये बातें हुई थी, लेकिन ये इसमें आपके बजट में तो नहीं दिख रही हैं हमें। कि पिछली बार अलका जी भी हमारे साथ में थी कि चर्चाएं तो बहुत सारी हुई थी। ये माइंडसेट थोड़ा सा मुझे लगता है कि चेंज करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि बजट किसके लिए होता है? पब्लिक के लिए होता है। और गवर्नमेंट सिर्फ बनाने का एक हमारा इंजन है कि बिल्कुल आपको रन कराना है सारा सिस्टम। अगर कोई नहीं होगा तो फिर वो अराजकता ही होगी उससे। तो ये संवैधानिक तरीके से ये सारा सिस्टम बनाया हुआ है। यहाँ कुछ चीज़ों को, जैसे नरेगा की बात होगी तो उसमें कितने समय से डिमांड उठ रही है कि इंडस्ट्रीज़ के साथ में जोड़नी चाहिए इसको, या कुछ लोग जैसे इसे एसेंट्रिक क्षेत्र है बट लेकिन उसमें आप ये कर सकते हैं खेत के मजदूर के लिए चाहिए कि चलिए साहब हाँ ये लोग हैं, या उस दरमियान आप नरेगा बंद कर दीजिए। कुछ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हो क्या रहा है कि मजदूर नहीं मिल पाते हैं। अब इंडस्ट्री वाले कह रहे हैं कि साहब आप जो दे रहे हैं 235 रुपये 40 रुपये मिनिमम मजदूरी भी नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ नाप के हिसाब से पैसे मिलते हैं। वो
मनरेगा का एक अपना एक सिस्टम है, पैसे ज्यादा देना चाह रहे हैं इंडस्ट्री के लोग। अलका जी के सामने मुझे लगता है कई बार बात भी आती होगी, लेकिन वो करना नहीं चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की अभी हम जब चर्चा कर रहे हैं उसके 2 दिन पहले ही एक तरह से गवर्नमेंट्स पे डांट रही है कि फ्री वाला ये सब कल्चर बंद करिए, आप लोगों को मेहनत करने दीजिए, इससे आलसी हो रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आलसी हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं अगर कोई आदमी कम पैसे में सेक्रीफाइस कर रहा है कि नहीं तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। जो ज्यादा सामने देने वाला है आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो कुछ इसे प्रैक्टिकली बनाना होगा। बिल्कुल, आई थिंक ये तो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। एक तो ये फ्रीबीज वाला कल्चर का तो एक बहुत अच्छा ये यू नो दैट इनिशिएटिव दैट हैज कम कि इस पे एटलीस्ट डिबेट तो हो रही है। अब अभी तक तो पॉलिटिकल पार्टीज टू जस्ट टेक इट एज अ गिवन कि हाँ हम अनाउंस करेंगे और सब हमें उसके बेसिस पे वोट दे देंगे, बट इट्स अ वेरी गुड स्टेप दैट उस पर अब चर्चा होने लगी है। पीपल आर इवन क्वेश्चनिंग इट एंड आस्किंग कि भाई कितना देर तक फ्रीबीज दोगे, बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज नो फ्री लंच, एवरीबडी नोज, तो उसका भी कहीं ना कहीं से तो निकलेगा ही जो आप फ्रीबीज भी दे रहे हैं। तो वो तो एक बहुत अच्छी बात, आई थिंक अच्छी पहल हुई है ये कि हम लोग इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। बट दिस थिंग अबाउट जो आपने कहा कि एक तो स्किल्स की बहुत आई थिंक एम्फेसिस है। सब गवर्नमेंट्स अब रियलाइज करें कि चाहे यूथ हो, चाहे वुमेन हो, चाहे जो भी वर्कर्स, सबको स्किल्स देने हैं। तो अगर आपके पास ऐसा लेबर फोर्स है which can be skilled and linked to industry, because this I think this has been a long standing demand of industry। वो हमेशा बोलते हैं कि हमारे we don't get अपने मुताबिक जो हमें लोग चाहिए we don't get that you know trained labor force। तो अगर उनको ऐसा लेबर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर दे which is already skilled as per the needs of industry, फिर उससे बढ़िया क्या हो सकता है। वो तो विन विन हो गया ना दोनों के लिए, इंडस्ट्री के लिए भी और लेबर के लिए भी। उनको अच्छा वेजेस भी मिलेंगे, इंडस्ट्री विल नीड द लेबर। नरेगा क्या बेस रखे पूरे उद्योग आप गवर्नमेंट काम करा रही है, लेकिन उससे क्या दोनों को बेनिफिट होगा। बिल्कुल, सो इफ इट इज अ विन विन फॉर बोथ देन व्हाई नॉट गो अहेड विद दैट, एब्सोल्युटली। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जवाहर कला केंद्र में राजविका का फेयर था, अलका जी विजिट करके आई होंगी वहाँ पे, शायद हो सकता आप लोग भी गए हो। 100% वुमेन एम्पावरमेंट था वहाँ पे। मतलब यूँ तो अगर कोई पुरुष अपनी इंडस्ट्री लगा रहा है, कोई छोटा काम कर रहा है तो परिवार के लोग सपोर्ट करते ही हैं, लेकिन स्टॉल्स और जो मैक्सिमम काम था, लीडरशिप जो थी वो महिलाओं की थी टोटली। बट उसमें ये बात है जो पहले बात रेज हुई ना कि यू नो आप उनको ठीक है मार्केट लिंकेजेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उनको इजी क्रेडिट जो हम बात करते हैं वो इजी लोन्स दें, क्रेडिट दें, एक हैंड होल्डिंग करें, बट यू नो वो फेयर तक ही सीमित रह गया। फिर वो उसके बाद क्या, वंस दे गो बैक इट शुड बी दैट ये नहीं कि एक फेयर से दूसरे फेयर तक आपने उनको हैंड होल्ड करके प्रोवाइड करा दिया। वो जो इंटरवीनिंग पीरियड है उसमें भी तो दे शुड बी एबल टू डू देयर ओन बिजनेस ना। दिक्कत ये आ रही है कि आप स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स कर करके उनको कर रहे हैं, उससे चलेगा नहीं। आप उनको सेल्फ सस्टेनिंग बनाइए ना, ताकि वो अपने बिजनेस को रन करें। अभी देखिए मैं कुछ देख रहा हूँ, आप लोगों को भी मालूम होगा। अभी क्या हो रहा है कि आप जाइए, आप ऑनलाइन अगर कहीं पे भी बिजनेस आप करना चाह रहे हैं तो मैक्सिमम आप देखेंगे तो कुर्तीज जयपुर की, जयपुर की कुर्तियाँ ही नहीं बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। अभी मैं उसमें विजिट करके आया था फेयर में, वहाँ पे मिलेट्स के इतने प्रोडक्ट्स बने हुए थे लेकिन कोई मार्केट नहीं है उसका। मतलब बनी रहा, लोग खरीद रहे थे, बहुत सारे आंवले उससे जुड़े हुए कितने सारे प्रोजेक्ट है, ऊँटनी का दूध उससे जुड़े हुए प्रोजेक्ट, लेकिन किसी को पता ही नहीं है। ऐसे ऐसे वुडन वर्क के लोग वहाँ पे आए हुए थे। हमने पूछा उनसे कि भाई ये कि सर ऐसे फेयर हैं, कुछ लोग नंबर ले जाते हैं, फिर हम लोगों से संपर्क करते हैं, व्यापारी भी हम उनको यहाँ देते हैं, फिर वो बेचते हैं महंगे दाम पे। एग्जैक्टली। तो ये एक रश्मि में आपको लगता है कि अभी कुछ सोशल सेक्टर में इसका बड़ा अभाव है, लोग उसी तरह से हैं कि आपने माल बनाया ये, फिर उसको देखता है कि चलिए मैं 5 साल की गारंटी देता हूँ, तेरे को तेरा माल खरीदता रहूंगा। उसको पता लगा कि मैंने 50 रुपए में बना के दिया तो 700 रुपए में बेच रहा है। तो ये जो गैप है, उसके मेहनत वो कर रहा है, हाँ, लेकिन वो भी अपना माइंड अप्लाई कर रहा है और वो उस मार्केटिंग के लिए प्लेटफॉर्म दे रहा है। तो इसे थोड़ा जस्टिफाई करने की जरूरत है। पिछले दिन आपको ध्यान होगा एक नामचीन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पता होगा, वो विज्ञापनों का इतना पैसा कमा रहा है और दूसरे जो लोग हैं उनको उतना पैसा ही नहीं मिल पा रहा। तो यहाँ भी एक गैप है। यही बात है जो अलका जी ने भी कही कि हमको इसको ना शुरू से लेकर एंड तक जो पूरा प्रोसेस है, जैसे बिजनेस का या एंटरप्राइज खड़ी करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को भी समझना होगा और महिलाओं को सिर्फ बनाने तक मतलब सीमित नहीं करना होगा कि वो बना रही है, बना के वो मार्केट कर रही है, मार्केट के लिए जो जो स्किल्स चाहिए वो भी हमें दिखा रही है। अक्सर यही देखने को मिलता है कि वो जो बिचौलिए हैं वो ले जाते हैं, या नए तरह के बिचौलिए डेवलप हो गए। पहले गांव से वो अपना प्रोडक्ट उठाते थे और शहरों में लाके बेचते थे।
अब जो है शहरों में ही महिलाएं भी आ रही हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वो मार्केट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जो फेयर में अगर आप देखते हैं तो फेयर में एक सिंगल कंज्यूमर आ रहा है, वहाँ पे कस्टमर जो है वो सिंगल कस्टमर्स आ रहे हैं, और सिंगल कस्टमर से बिजनेस एक लिमिटेड सेंस तक ही ग्रो कर सकता है। आपको हायर लेवल पे ले जाने के लिए आपको एक बड़े मार्केट की आवश्यकता होगी, एक बड़े लिंकेज की आवश्यकता होगी। वो लिंकेजेस आपके हो सकता है कि आप जैसे कि अभी आजकल हम देख रहे हैं कि जैसे अभी आपने बताया कि दूसरे लोग उस पर कमा रहे हैं, क्योंकि आपका प्रोडक्ट है उसको एडवर्टाइज करके, जो एडवर्टाइज कर रहा है उसको ज़्यादा पैसा मिल रहा है बनस्पत की जो प्रोडक्ट बना रहा है। जिसकी लागत ज़्यादा है उसको तो कम मिल रहा है, और जिसकी लागत कम है उसको ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि उसके पास कम्युनिकेशन स्किल है, उसके पास मार्केटिंग स्किल है, उसके पास टेक्निकल नो हाउ है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो ये हमारी बहनें हैं, उन बहनों को हम ये वाली स्किल्स भी सिखाएं। आपने तेलोनिया का एग्जाम्पल देखा होगा कि वहाँ आत्मनिर्भरता है, महिलाएं स्वयं कर रही हैं सब कुछ, सोलर बल्ब बना रही हैं, सब कुछ वो काम कर रही हैं। थोड़ी सी ट्रेनिंग की आवश्यकता है, और ट्रेनिंग के साथ साथ एक पूरा पैकेज देने की आवश्यकता है। और ये पैकेज के लिए देखिए, जो अभी बातचीत चल रही थी ना, तो जो मैं बार बार इकोसिस्टम की बात कर रही हूँ, कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि ये अभी भी बहुत ज़्यादा पुरुष प्रधान समाज है। जो कुछ भी हम कार्यक्रम भी चलाते हैं, या हम कोई भी जो भी बात हम करते हैं, उसमें वो सबके सभी पुरुष केंद्रित हैं। महिलाएं 2 दर्जे पे आती है, सेकंड है। जैसे उनके लिए आपको 50% आबादी है, उसके लिए हमें बात करना पड़ता है कि भाई क्या करना चाहिए। ये स्वतः फ्रूट होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, लेकिन स्पॉन्टेनियस ग्रोथ हमारे यहाँ नहीं हो रही है। महिलाएं जो हैं, इतने सारे बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में आ रहे हैं, लड़कियां भी आ रही हैं, स्टेम एजुकेशन में आ रही हैं, पर वो आगे जॉब्स में नहीं जा रही हैं। मतलब एजुकेट हो रही हैं, और लेकिन उसके बाद में वो जॉब्स में ट्रांसलेट नहीं हो रही हैं। उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, ज़्यादा कारण सामाजिक भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उन्हें प्रोत्साहन की आवश्यकता है। तो हमें एक पूरा का पूरा जो सामाजिक ढांचा है, उस ढांचे पे देखना होगा कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इनहिबिट करते हैं कि महिलाएं आगे जाएं। वो पारंपरिक सोच कि नहीं, महिला जो है वो घर ही संभालेगी, इस पारंपरिक सोच को भी हमको देखना होगा। तो एक चीज़ सरकार की जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ घोषणाओं तक नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी इस पर भी है कि वो इस तरह का सिस्टम जो है, उस सिस्टम को क्रिएट करने में भी मदद करे। और वो शिक्षा से हो सकता है, अवेयरनेस बिल्डिंग से हो सकता है, उसके लिए हम उनके लिए लिंकेजेस डेवलप कर सकते हैं, उसकी हैंड होल्डिंग भी करनी पड़े तो हमें करनी चाहिए। एक चीज़ आई जस्ट वांट टू ऐड टू दिस पॉइंट, ये जो बात करें ना कि हम बोल रहे हैं कि ठीक है जेंडर बजटिंग होना चाहिए, थिंक अबाउट वुमेन। द थिंग इज़ कि अभी भी पॉलिसीज़ बनाते कौन है, मोस्टली मेल्स, नो। सो द थिंग इज़ एक वुमेन्स पर्सपेक्टिव से भी तो सोचने की ज़रूरत है ना, क्या क्या इश्यूज़ उनके, क्या क्या लेट्स से नीड्स हैं। So maybe if there are more women in decision making roles, that will also help to change this whole mindset. I just want to say that. बिल्कुल। वैसे तो देखिए, केंद्र और राज्य में महिलाओं को दे रखा है, वो बजट ही वही तैयार कर रही हैं। तो आप सोचिए, तो वहाँ सोच तो मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी तरह की कोई डिस्टर्ब हो रही होगी, कि दिया कुमारी इज वेरी इंटेलिजेंट, एंड निर्मला सीतारमण को आप देख लीजिए। में तो अभी मोस्टली मेल्स ही है ना। चलिए अलका जी, आपके पास में आना चाहूँगा, समय कम है लेकिन आपके पास में आना जरूरी है। एक गैप की जो बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्रीज को लेकर के, आपको लगता है कि छोटे जो आर्टिजन्स हैं इनके लिए कोई मिनिमम ऐसा स्कोप गवर्नमेंट जनरेट करे कि आपके प्रोडक्ट तैयार करिए और आप इतना करेंगे तो ये पैसा तो एटलीस्ट गारंटेड जो काम है, ताकि वो उससे मोटिवेट हो सकें, ऐसा लगता है आपको कि हाँ करना चाहिए? अब भारत की पहचान उसके कल्चर और उसके ट्रेडिशन से, और वो कहाँ बसता है, वो हमारे गाँव में बसता है। तो ये जो आर्टिसंस है ना, इनके मिनिमम सेलिंग जो आप प्राइस की कह रहे हो, उसकी वजह मैं ये कहूँगी कि एक पेंशन पॉलिसी होनी चाहिए कि आर्टिसन कोई भी हो उसको पेंशन मिलेगी। क्योंकि वो किस चीज़ से डरा हुआ है कि आज मैंने सामान बनाया, वो सामान मेरा नहीं बिका तो मेरा कल क्या होगा, मैंने रॉ मटेरियल का पैसा भी लगा दिया, मुझे मार्केट भी नहीं मिला, मैं मेरे बच्चों को क्या खिलाऊंगी या खिलाऊंगा। तो उस केस में हम एक पेंशन पॉलिसी आर्टिसंस के लिए अगर लेकर आएंगे, तो वो जो आर्टिसंस का वर्क विलुप्त हो रहा है अभी सोसाइटी के अंदर, वो वापस से शायद वो कल्चर डेवलप होने लग जाएगा। और अभी जैसे मैंने अभी रश्मि मैम को भी सुना और उर्वशी मैम को भी सुना। रश्मि मैम की बात पे मैं ये कहूँगी कि मैं अभी राजीविका वाले फेयर में गई थी और मैंने वहाँ देखा कि मैं एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिला लीडर से मिली थी और मैंने उनसे रुक के पूरा उनका सिस्टम समझा। तो उन्होंने बताया वो बगरू के पास किसी गाँव में रहती हैं और पहले उन्होंने ये काम सीखा और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने 10, 15, 20 महिलाओं को जोड़ा। आज वो समूह जो है वो 100 का नंबर क्रॉस कर चुका है और वो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में आ चुके हैं। वो अपने पति को लेकर आई थी फाइनेंस संभालने के लिए कि तुम पैसे गिनो गले में, और वो खुद प्रोडक्ट्स को बेच रही थी, एक्सप्लेन कर रही थी। तो कहीं ना कहीं ये म्यूचुअल है।
महिलाओं को खुद को समझना पड़ेगा कि उनका वो माइंडसेट बनाना पड़ेगा, उनको फोकस होना पड़ेगा कि हमें एक्चुअली चाहिए क्या और हमें कहाँ जाना है, चाहे वो ग्रामीण परिवेश से हो चाहे वो शहरी परिवेश से हो। और जैसे कि उर्वशी मैम ने कहा कि ये बात सच है, भले ही हमारी वित्त मंत्री महिला हो या हमारी डिप्टी सीएम महिला हो, लेकिन डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग में आज भी महिलाएं गायब हैं। हम कहते हैं कि करेंगे हम कहते हैं कि ये जो वुमेन्स के लिए बिल आ गया पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन फिर भी आप ये देखें कि कितनों को टिकट मिले, कितनी महिलाएं जो है राजनीति में पहुंची, ब्यूरोक्रेसी में महिलाएं कितनी हैं। आज आपको कोई प्रोग्राम करना है, आपको विशिष्ट अतिथि के रूप में या मुख्य अतिथि के रूप में, या मुझे कोई लॉन्चिंग करानी है, बुक लॉन्च करानी है, मैं कहाँ से लेकर आऊँ वो वुमेन ऑफिसर या वो वुमेन ब्यूरोक्रेट, और जो है उनके ऊपर ऑलरेडी वर्कलोड इतना है। तो कहीं ना कहीं ये जो जेंडर पैरिटी है, जहाँ ये जो आपकी सैलरी को लेकर है, बहुत सारी चीज़ों पर हमें अभी भी काम करने की ज़रूरत है। हाँ, कुछ महिलाएं, जैसे आज हम तीनों यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं तो हमने अपनी चॉइस रखी, हमने अपने डिसीजंस बनाने शुरू किए और आज हम यहाँ पर आपके साथ स्टूडियो में। तो मैं चाहती हूँ कि हर एक महिला जैसे ही वो जाग जाएगी, उसके अंदर की वो ज़ील जाग जाएगी कि हमें चाहिए क्या, हम कहाँ आना चाहते हैं, तो ये काफ़ी समस्या जो है स्वतः ही खत्म हो जाएगी। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि पावर की बात होती है, जिसके पास में पावर होता है वहीं से विचार डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। और पावर किस तरह की होनी चाहिए कि रोजगार अगर महिला को मिलता है, तो मैं अभी जैसे राजविका की मैं बात कर रहा था, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं कि मुझे भीलवाड़ा का उदाहरण मिला, राजसमंद का मिला, कुछ महिलाएं थी कि घर वाले बाहर निकलने चोरी छिपे वो काम करती थी किसी से जुड़ के, जब लगा कि तो पैसे आ रहे हैं, तो पैसे आने के बाद में वही लाडली बन गई और अब पतिदेव उनके पीछे घूमते हैं। तो ये होना चाहिए, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, राजस्थान के हो, चाहे उत्तराखंड के हो, चाहे दूसरे राज्यों के हों, तो ये कुछ कई राज्यों के भी थे वहाँ पे। यहाँ पे मैं एक इंटरप्ट करना चाहूंगी। हम कहते हैं ग्रामीण महिलाओं के लिए कि वो हुनर से भरपूर है, तो हम कौशल्य चौधरी जी का अगर एग्जाम्पल लेते हैं, कौशल्य चौधरी जी जो है उन्होंने 20 बार बिजनेस स्टार्ट किया और वो सारे बिजनेसेस फेल हो गए, और आज उनके सिद्धि मसाले के नाम से आप ये देखिए कि कितना शानदार काम चल रहा है। 4 मेट्रो सिटीज के अंदर उन्होंने अपने आउटलेट डाल दिए। वही है ना कि पावर की बात होती है, अगर पैसा आता है तो हमें इस तरह का माहौल और प्लेटफॉर्म देना चाहिए कि महिलाएं अपना प्रोडक्ट हो, अपना काम हो, उसको ठीक से कर सकें। आपको लगता है कि छोटे जो कारीगर हैं या काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए पेंशन स्कीम की जैसे बात कही अभी अलका जी ने, वाकई जरूरी है, ताकि वो ये निश्चिंत रह करके और ईमानदारी के साथ में मेहनत कर सकता है कि चले मिनिमम मैं मेहनत कर रहा हूँ, पैसा मेरा डूबेगा नहीं। तो यहाँ कोई ना कोई गारंटी देनी चाहिए। आप उनसे कह सकते हैं कि ये प्लेटफॉर्म में सरकारें अपने इतने प्रोडक्ट्स को यूज करती हैं, वहाँ कुछ ऐसे आर्टिजन्स को यूज करना चाहिए, ताकि वो लोग 2 लोगों के लिए और प्रेरणा बनेंगे कि हाँ इन्होंने काम किया। बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं और ऐसे कर सकते हैं। मैंने गडरिया लोहार को, यहाँ पे फीमेल थी, उनको भी मैंने बुलाया था, मैं कई बार उनका उदाहरण भी देता हूँ। वो इतनी गदगद थी और वो परिवार के लिए 15,000 रुपये गडरिया लोहार परिवार के लिए अगर कोई कमा करके लेके आ रही है महिला, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म इसी तरह के लोगों ने दिया कि आप यहाँ पे बेच रही है, आप यहाँ बेचिए, उन्हें स्टॉल से दिलवाई गई, वहाँ लोग खरीद के लेकर के जा रहे हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो गडरिया बनाते हैं वो तो सब। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नारी में फिलहाल इतना ही, और उम्मीद है कि जब 19 को बजट आएगा तो काफ़ी कुछ हम जो चर्चा कर रहे हैं, कुछ धरातली उसके आसपास कई चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो चलिए, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।